Hello students, today we start with the new topic algae. This is the topic of your chapter 3 plant kingdom. Now start our topic with the classification of the plant. Plant kingdom is classified mainly into two types of plants, cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy are those plant which do not bear seed, जिनके अंदर जो है seed नहीं होते हैं. Phanerogamy are those plants which bears seeds, जिनमें जो है seed रहेंगे. तो पहले हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्रिप्टोगैम्स की. क्रिप्टोगैम्स जो है थ्री टाइप्स में डिवाइड किए गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. थैलोफाइटा में फर्दर टू टाइप्स हैं, एल्गी एंड फंजाई. ब्रायोफाइटा में हिपेटिसेई, एंथेरोसीरोटेई और मस्की ये आ जाते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर. जो टेरिडोफाइटा है उसमें सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा और पटेरोस्पिडा जो है ये आ जाते हैं, इसके चार टाइप. उसके बाद है फेनेरोगैम्स के बारे में, सीड वियरिंग प्लांट्स भी इनको बोलते हैं. तो इसके फर्दर टू टाइप्स हैं, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी. जिम्नोस्पर्मी के फर्दर थ्री टाइप्स हैं, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और जिनेटोप्सिडा. ये आ गए जिम्नोस्पर्म्स के अंदर. और एंजियोस्पर्मी में आ गए मोनोकोटलिडन्स और डाइकोटलिडन्स. तो ये जो क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम की पूरी. अब जो है हम स्टार्ट करेंगे थैलोफाइटा के साथ, जिसमें हम एल्गी से स्टार्ट करेंगे मेनली. Algae contains near about 18,000 genera with 29,000 species. तो एल्गी जो है कंटेन करती है 18,000 जो जेनरा और 29,000 इसमें जो है स्पीसीज हैं. ऑल ऑफ देम बीइंग ए थैलस लाइक ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ बॉडी इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो ये जो थैलस लाइक होते हैं और इनमें जो है ट्रू बॉडी जो है अब्सेंट रहेगी, जैसे ट्रू रूट्स इसमें अब्सेंट रहेंगी, स्टेम अब्सेंट रहेगी, लीव्स जो है अब्सेंट रहेंगी. जैसे एक टिपिकल प्लांट होता है तो वो जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो इसमें अब्सेंट होंगे. तो मतलब इसमें रूट, स्टेम और लीफ अब्सेंट रहेंगी. थैलस लाइक बॉडी इनकी रहती है. एल्गी पोजेसिस क्लोरोफिल. तो एल्गी के अंदर जो है क्लोरोफिल मेनली पाया जाता है. आल्थो मैनी ऑफ देम पर्टिकुलर रेड एंड ब्राउन एल्गी आर नॉट ग्रीन इन कलर. लेकिन ज़्यादातर इसमें जो है जो रेड और ब्राउन एल्गी है उनमें ग्रीन कलर नहीं होता है. बिकॉज प्रेजेंस ऑफ अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल. क्योंकि रेड और ब्राउन एल्गी के अंदर जो है जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसको जो है कवर कर लेते हैं जो दूसरे पिगमेंट उनके अंदर पाए जाते हैं. नाउ कमिंग टू साइज एंड फॉर्म. तो साइज और फॉर्म कैसे होता है? देयर आर ग्रेट वेरिएशन ऑफ साइज फ्रॉम स्मॉल यूनिसेलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू कैल्प अटेनिंग हाइट अप टू 60 मीटर. तो इनका साइज जो है स्मॉल होता है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है. तो ये जो है टाइप है एल्गी का जो कि बहुत ही छोटा होता है, यूनिसेलुलर है. और कैल्प्स की तरह भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. ब्राउन एल्गी इसका एग्जाम्पल है, जिनकी ये जो हाइट अटेन कर सकते हैं 60 मीटर तक की हाइट ये जो है अटेन कर लेते हैं. द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर एल्गी रेंज फ्रॉम स्मॉल colonial to largest like macrocystis having the length of several hundred feet. तो बॉडी जो होती है इनकी मल्टी सेलुलर एल्गी की ये रेंज करती है फ्रॉम स्मॉल कॉलोनियल टू लार्जेस्ट. तो मतलब ये कॉलोनी की फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्मॉल कॉलोनीज ये बना के, जैसे बॉलवॉक्स है एग्जांपल दिया गया है. तो बॉलवॉक्स ये कॉलोनी बना के रहते हैं, छोटे छोटे जो है साइज़ के होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे साइज़ के एक साथ जो है मिल के रहते हैं. तो ये कॉलोनी उसको हम बोलेंगे. तो इसका एग्जाम्पल बॉलवॉक्स आ गया. टू लार्जेस्ट लाइक माइक्रोसिस्ट, और बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं मैक्रोसिस्टिस की तरह भी. हैविंग द लेंथ ऑफ सेवरल 100 फीट. तो सेवरल 100 फीट तक की इनकी जो है लेंथ होती है. फ्यू टाइप्स आर फिलामेंटस, कुछ जो है फिलामेंटस टाइप के भी होते हैं. तो इस तरीके से इनमें जो साइज के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलती है. नाउ कमिंग टू हैबिटाट. रिगार्डिंग हैबिटाट एल्गी शो ग्रेट वेरिएशन. तो हैबिटाट में भी इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट प्लेसेस. तो ये मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर भी देखने को मिलते हैं, छायादार जगहों पे जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है तो उन जगहों पर ये देखने को मिलेंगे. ऑन ट्री ट्रंक्स, ट्रीज के ऊपर भी मिल जाएंगे हमें. इन स्टिल एंड रनिंग वाटर. तो मतलब जहाँ पानी खड़ा रहता है वहाँ पर भी स्टिल वाटर के अंदर भी हमें मिल जाएंगे. इसके एग्जाम्पल हैं जिग्नीमा और ओडोगोनियम. तो ये स्टिल वाटर के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं. रनिंग वाटर में भी मिल जाएंगे, जो क्लेडोफोरा है वो इसका एग्जाम्पल है, जो रनिंग वाटर में, फ्रेश वाटर में पाया जाता है. ऑन फ्लावर पॉट्स, और ये फ्लावर पॉट्स के अंदर भी ग्रो हो जाते हैं. एंड इन नंबर ऑफ देम आर मैराइन, और बहुत सारे मैराइन हैं जो समंदर के अंदर जो है पाए जाते हैं. तो ये तो था हैबिटाट के बारे में. तो हैबिटाट में भी इनके बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. ऑफ एल्गी फॉर वाटर.
तो वाटर के लिए किस तरीके से अडेप्ट होती है एल्गी, अब उसके बारे में है। एल्गी आर कंटिन्यूसली सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स बाय सराउंडिंग वाटर। तो ये जो एल्गी होती है ये कंटिन्यूसली सप्लाई की मिलती रहती है इसको न्यूट्रिएंट्स की जो सराउंडिंग वाटर है उसके द्वारा। दे रिमेन सराउंडेड बाय वाटर, दे डू नॉट नीड वस्कुलर टिश्यू। तो ये हमेशा वाटर के द्वारा ये सराउंड रहते हैं और इनको वस्कुलर टिश्यूज की जरूरत नहीं होती है। वाटर कीप्स द एल्गी बुओयंट। तो वाटर जो है एल्गी को बुओयंट बनाते हैं, मीन्स वो तैरती रहती हैं वाटर के कारण जो है एल्गी। दे डू नॉट रिक्वायर मैकेनिकल टिश्यू लाइक स्केलेकाइमा एक्सेट्रा एज इन हायर बॉडी प्लांट्स टू स्टैंड इरेक्ट। तो इनको जो है मैकेनिकल टिश्यू की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि दूसरे जो हायर प्लांट्स हैं, बुड्डी प्लांट्स होते हैं, उनको सीधा खड़े रहने में जो है स्केलेकाइमा की जरूरत होती है, मैकेनिकल टिश्यूज की जरूरत होती है, वो इनको जरूरत नहीं होती है। ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबल नेचर, टाइड्स एंड सीवियर वाटर करंट्स फेल टू टीयर एंड इंजर देम। तो इनके फ्लेक्सिबल नेचर के कारण जो टाइड्स हैं या सीवियर वाटर करंट्स हैं वो इनको जो है टीयर नहीं कर पाते हैं, काट नहीं पाते हैं या इनको इंजरी नहीं पहुंचा पाते हैं। वाटर इज सुटेबल मीडियम फॉर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो वाटर जो है सुटेबल मीडियम रहेगा गैमेट्स के फ्यूजन के लिए ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, तो वो वाटर जो है सुटेबल मीडियम रहेगा उनके फ्यूजन के लिए। एक्वाटिक कंडीशन आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। तो एक्वाटिक कंडीशन जो है ये हेल्प करती हैं असेक्सुअल स्पोर के डिस्पर्सल में भी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पिगमेंट्स इन एल्गी। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट इज फाउंड इन ऑल द मेंबर ऑफ द एल्गी। तो क्लोरोफिल जो है सभी मेंबर्स में पाया जाएगा, जो ग्रीन पिगमेंट है वो सभी जो है एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होता है। हाउएवर इन मैनी ग्रीन कलर इज मास्क्ड बाय अदर पिगमेंट। लेकिन कुछ जो एल्गीज हैं, जैसे रेड एल्गी की बात हम कर रहे हैं या ब्राउन एल्गी की बात करें, तो उनमें ये जो ग्रीन कलर है ये दूसरे पिगमेंट के द्वारा कवर कर लिया जाता है, मास्क्ड बाय दी अदर पिगमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल फ्यूकोजेंथिन एंड फाइकोफिन स्पेशल कैरोटिनॉइड्स आर डोमिनेटेड इन ब्राउन एल्गी। तो फ्यूकोजेंथिन और फाइकोफिन ये स्पेशल कैरोटिनॉइड्स हैं जो डोमिनेंट रहते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर। तो ये मतलब ब्राउन एल्गी के अंदर जो है ज़्यादा जो है देखने को मिलेंगे, और ये जो है जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसको जो है कवर कर देते हैं, और जिस कारण से जो है जो एल्गी है उसका कलर ब्राउन हो जाता है। तो ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन और फाइकोफिन जो है ये पिगमेंट जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। सिमिलरली इन फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसियानिन रेड एंड ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स आर द मेन पिगमेंट इन द ब्लू ग्रीन एंड रेड एल्गी। इसी तरीके से फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसियानिन ये रेड और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाए जाते हैं, मेन पिगमेंट रहते हैं रेड और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, जिस कारण से जो है ग्रीन कलर को ये मास्क कर देते हैं, दबा देते हैं, और जो है ये जो एल्गी हैं वो ब्लू और रेड कलर की हमें दिखाई देती हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।